In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who has blessed our heart with the wealth of Iman. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is prepositions lecture number 2 और हम prepositions के rules और उनके usages को पढ़ रहे थे. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ एक बार फिर बताता चलूं कि prepositions have a lot of importance in MDCAT. Prepositions are like vertebral column in whole correction. क्योंकि इनके फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, तो आपको कंफ्यूज करने के एग्जामिनर्स के पास कई ऑप्शंस हैं. वो prepositions को यूज करेगा, डिफरेंट prepositions को. अगर आप उनके बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, 3 तरह से prepositions आपने याद करनी है. जनरल prepositions जो हम पढ़ रहे हैं, किसका किसके साथ इस्तेमाल करना है. कॉमन prepositions जो prepositions की लिस्ट है, जो अलहम्द की बुक में एक्सरसाइज की सूरत में दी गई है और दूसरी बुक्स में भी है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, preposition और उनका मीनिंग. और तीसरे नंबर पे टेक्सचुअल prepositions हैं. टेक्स्ट की preposition का होना, याद होना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स. इन तीनों तरह की prepositions को आप सॉल्व करेंगे तो आपका MDCAT पे ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी. आपको ये बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स के prepositions जो कॉमन prepositions हैं उनकी फाइल इसी लेक्चर के साथ इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. मैं चाहूँगा कि वो सारी की सारी prepositions आपको फिंगर टिप्स पे याद हों. इसी तरह आपको टेक्सचुअल prepositions भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी along with the analysis of text books. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम preposition के यूसेज पढ़ रहे थे, उनको कंटिन्यू करते हैं. तो आज का पहला यूसेज है यूज ऑफ इनटू. preposition इनटू कहाँ यूज होती है, तो आइए देखते हैं. वी यूज इनटू टू शो मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. जब हमने किसी चीज का बताना है कि वो मूवमेंट करके बाहर से किसी चीज के अंदर गिर रही है, जा रही है, तो हम इनटू यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल स्लाइड में देखें, ही केम इनटू द रूम, वो बाहर से रूम में आया, इनटू, एंड इट इज शोइंग मूवमेंट. ही जंप्ड इनटू द रिवर, वी कैन से ही जंप्ड इनटू द वाटर. उसने बाहर से पानी के अंदर यानी रिवर में छलांग लगाई, तो मूवमेंट को शो कर रही है इनटू. वी यूज इनटू टू लुक इनटू द मिरर और लुकिंग ग्लास. जब हमने शीशे को देखना हो तो हम इनटू यूज करते हैं उसके साथ. ही लुक्ड इनटू द मिरर, उसने खुद को आईने में देखा, इनटू, आईने के अंदर उसको नजर आ रहा हूं मैं. एंड वी यूज इनटू टू इंडिकेट अ चेंज, एन इमोशनल चेंज. जब हमने किसी इमोशनल चेंज को या सडन चेंज को शो करना हो तो हम इनटू यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द किंग बर्स्ट इनटू टीयर्स, बादशाह ज़ारो-क़तार रोने लग गया. ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, वो कह लगाने लग गया. तो सडन इमोशनल चेंज को शो करने के लिए हम इनटू यूज करते हैं. यूज ऑफ अक्रॉस, हम अक्रॉस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं. We use across to show movement from one side to the other side. हम across को तब यूज़ करते हैं जब हमने मूवमेंट को एक तरफ से दूसरी तरफ किसी चीज़ के पार शो करना हो. जैसे he walked across the road, वो सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया. he walked across the river, वो दरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया. and we use across to show meaning of on the other side of. जब हमने on the other side दूसरी तरफ का मीनिंग बताना हो तो हम across यूज करते हैं. एग्जाम्पल में देखें, he lives across the road, वो सड़क के पार रहता है. his house is across the mountains, उसका घर पहाड़ों के पार है यानी दूसरी तरफ है. यूज ऑफ अगेंस्ट, We use against when someone is in opposition of other.
जब हमने ये बताना हो कि एक बंदा दूसरे के खिलाफ है तो हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ही इज़ प्लेइंग अगेंस्ट माई टीम, वो मेरी टीम के खिलाफ खेल रहा है। पीटीआई एंड नून लीग आर अगेंस्ट ईच अदर, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ हैं। वी यूज़ अगेंस्ट टू शो अपोजिट डायरेक्शन, जब हमने एक चीज़ की दूसरी समत अपोजिट डायरेक्शन बतानी हो तो हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। द एयर इज़ ब्लोइंग अगेंस्ट द रिवर, रिवर का फ्लो इधर है, हवा उसकी इस तरफ चल रही, अगेंस्ट। ही स्वयं अगेंस्ट द करंट ऑफ वाटर, पानी का बहाव इस तरफ है और वो इधर से तैर रहा है, अगेंस्ट द करंट ऑफ रिवर। वी यूज़ अगेंस्ट टू शो कॉन्टैक्ट ऑफ वन थिंग अगेंस्ट द अदर थिंग, जब हमने एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट बताना हो कि वो कहाँ है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के हिसाब से कहाँ खड़ी है, लटकी है, बैठी है, तो हम अगेंस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पोर्ट्रेट इज़ हैंगिंग अगेंस्ट द वॉल, ये वॉल है, पोर्ट्रेट उसके साथ मतलब सामने लटका हुआ है अलहदा से। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ अलॉन्ग। हम अलॉन्ग को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आइए देखते हैं। वी यूज़ अलॉन्ग टू शो मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हमने एक ऑब्जेक्ट के एक तरफ से दूसरी तरफ मूवमेंट को शो करना हो तो अलॉन्ग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग अलॉन्ग द रोड हैप्पीली, वो सड़क के साथ साथ खुश खुश जा रहे हैं, सड़क के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे हैं। एंड वी यूज़ अलॉन्ग व्हेन अ थिंग मूव्स एंड इज़ ड्रैग्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, जब एक चीज़ हरकत करती है और उसकी बराबर फ्लैट सरफेस पे उसको घसीटा जा रहा है तो हम अलॉन्ग यूज़ करते हैं। दे ड्रैग द बॉक्स अलॉन्ग द रोड, उन्होंने बॉक्स को रोड के ऊपर घसीटा, यानी उसकी सरफेस भी टच कर रही है और उसको मूवमेंट भी शो हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ अबव। अबव हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसका बेसिक एक ही यूज़ है, देखते हैं पहले को। वी यूज़ अबव टू शो दैट समथिंग इज़ हायर इन स्पेस और पोजिशन बट नॉट इन कॉन्टैक्ट, जब हमने ये बताना है कि कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी से कितनी ऊंची है, बस ये बताना हो, लेकिन वो दोनों चीज़ें कॉन्टैक्ट में नहीं है, स्पेस में है, कॉन्टैक्ट नहीं, बस ये बताना है कि कोई चीज़ ऊपर कौन सी है, तो हम अबव यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द बर्ड्स, प्लेन ऊपर है, बर्ड्स नीचे हैं, देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, हमने सिर्फ ये बताना है कि प्लेन हायर है तो हम अबव यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ अबव व्हेन समथिंग इज़ ग्रेटर इन नंबर, एज और क्वांटिटी, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ तादाद में, उम्र में, मिकदार में ज़्यादा है तो हम अबव यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखें। अहमद इज़ अबव 40 नाउ, अहमद अब 40 से ऊपर है, उसकी एज को शो किया जा रहा है। द टेम्परेचर इज़ अबव 40 डिग्री टुडे, आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है, तो हमने उसकी तादाद मिकदार बतानी हो, एज बतानी हो तो हम अबव यूज़ करते हैं। सिमिलरली वी यूज़ अबव व्हेन समवन इज़ हायर इन रैंक, स्टेटस और एबिलिटी, जब कोई शख्स अपने रैंक में, अपने मर्तबे में, अपनी सलाहियत काबिलियत में दूसरे से ज़्यादा है तो हम अबव यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर इज़ अबव आल इन ऑनेस्टी, ईमानदारी में अकबर सबसे ऊपर है। एंड आयशा इज़ अबव ऑल इन इंटेलिजेंस, आयशा जहानत में सबसे ऊपर है। एंड वी यूज़ अबव व्हेन समथिंग इज़ एलिवेटेड और बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या समझ में आती है या नहीं आती है, समझ से बाहर है, तो हमने उसके लिए अबव यूज़ करना होता है। अकबर इज़ अबव ऑल इन ब्रेवरी, अकबर बहादुरी में, मर्तबे में सबसे ऊपर है। दिस लॉजिक इज़ अबव माई कम्प्रीहेंशन, ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है तो हम अबव यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बिलो। बिलो मीन नीचे, कहाँ इसको यूज़ किया जाएगा? वी यूज़ बिलो व्हेन समथिंग इज़ लोअर इन फिजिकल पोजीशन दैन दी अदर, जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से नीचे है तो हम इसके लिए बिलो यूज़ करते हैं। द काइट
फ्लू बिलो द वर्ड, काइट परिंदे से नीचे उड़ रही है, बिलो नीचे, बट विद नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. एंड वी यूज बिलो व्हेन समथिंग इज लोअर इन नंबर, क्वांटिटी और एज. जब हमने बताना हो कि कोई चीज़ तादाद में, उम्र में या मिकदार में कम है तो हम बिलो यूज़ करते हैं. जस्ट लाइक द अपोजिट ऑफ अबव. ही इज़ बिलो 16, वो 16 से नीचे है उम्र में. द टेम्परेचर इज़ बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे, आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है, तो हम इसके लिए बिलो यूज़ करते हैं. वी यूज़ बिलो व्हेन समवन इज़ लोअर इन रैंक, एबिलिटी और वैल्यू. जब कोई चीज़, कोई पर्सन रैंक में, एबिलिटी में, वैल्यू में किसी दूसरे से कम है तो हम बिलो यूज़ करेंगे. मैनी पर्सनस आर बिलो हिम इन हिज ऑफिस. बहुत सारे लोग इस ऑफिस में उसके नीचे हैं, मीन रैंक में नीचे हैं. इसी तरह वी यूज़ बिलो टू शो डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम अ पॉइंट. हम एक चीज़ का किसी दूसरी जगह से, पॉइंट से डिस्टेंस को शो करने के लिए बिलो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टैंडिंग अ फ्यू स्टेप्स बिलो द ब्रिज. वो पुल से चंद कदम पीछे खड़ा है, ब्रिज का और उस पर्सन का डिस्टेंस शो हुआ जा रहा है. एंड सिमिलरली वी यूज बिलो इफ समवन इज नॉट सूटेबल फॉर समवन. अगर हमने ये बताना हो कि एक शख्स दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है, कोई काम किसी दूसरे के लायक नहीं है, उस पर जचता नहीं है, तो हम बिलो यूज़ करेंगे. इट इज़ बिलो हिज डिग्निटी टू टॉक लाइक दिस. इस तरह से बात करना उसके शान शयान नहीं, उसकी अजमत के ख़िलाफ़ है, तो इसके लिए हम बिलो यूज़ करते हैं. द यूज़ ऑफ ओवर. वी यूज़ ओवर व्हेन समथिंग इज़ डायरेक्टली अबव अदर थिंग एट अ हाइट. जब कोई एक चीज़ डायरेक्टली दूसरी चीज़ के ऊपर है तो हम ओवर यूज़ करते हैं. डायरेक्टली ऊपर है, बिल्कुल उसके ऊपर है. द एयरप्लेन फ्लू ओवर आवर हेड्स. प्लेन हमारे सरों के ऊपर से उड़ा, मतलब बिल्कुल ऊपर था. सिमिलरली वी यूज़ ओवर व्हेन समथिंग इज़ अबव एंड कवरिंग अदर थिंग. जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर हो और उसकी पूरी सरफेस को कवर कर रही हो, टच भी कर रही हो, तो हम ओवर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वेटर स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल. वेटर ने टेबल पे कपड़ा बिछाया, उसकी पूरी सरफेस को भी कवर किया और उसको टच भी करा. एंड वी यूज़ ओवर टू शो द मीनिंग ऑफ इन एवरी पार्ट ऑफ. जब हमने इन एवरी पार्ट, हर हिस्से का तर्जमा करना हो उर्दू में, हर हिस्से में, हर जगह, तो हम ओवर यूज़ करते हैं. द फार्मर इज़ डिगिंग द अर्थ ऑल ओवर द फील्ड. फार्मर पूरे खेत में, मतलब हर जगह पे मिट्टी खोद रहा है. वी यूज़ ओवर टू शो द मीनिंग ऑफ मोर देन. जब हमने मोर देन का उर्दू में ट्रांसलेशन करनी हो, मतलब ज़्यादा की, तो हम ओवर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ माई फ्रेंड इज़ ओवर 6 फीट. मेरे दोस्त का कद 6 फुट से ज़्यादा है. क्योंकि ज़्यादा का मीनिंग शो हो रहा है तो हम ओवर यूज़ करेंगे इसके लिए. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ अंडर. अंडर को कब, कहाँ, कैसे इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी यूज़ अंडर व्हेन समथिंग इज डायरेक्टली एंड एग्जैक्टली बिलो द सरफेस ऑफ अदर थिंग विदाउट इन कॉन्टैक्ट. जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के सरफेस के नीचे है, कॉन्टैक्ट के बगैर, तो हम उसके लिए अंडर यूज़ करेंगे. द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल. बिल्ली टेबल के नीचे बैठी थी, हैविंग नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. एंड वी यूज़ अंडर टू शो द मीनिंग ऑफ एट द फुट ऑफ आर क्लोज अगेंस्ट. जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ करीब खड़ी है, करीब है, या उसके किनारे पे है, तो हम अंडर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड अंडर द वॉल. वो दीवार के नीचे, मतलब करीब खड़ा था, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, खुद को बारिश से बचाने के लिए. अंडर टू शो द सेंस ऑफ सबॉर्डिनेट. जब हमने ये बताना हो कि किसी ऑफिस में, किसी फर्म में, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई किसी का जूनियर है,
तो हम उसके लिए भी अंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वर्किंग अंडर हिज बॉस, वो अपने बॉस के मातहत काम कर रहा है, मतलब उसकी सबॉर्डिनेशन में काम कर रहा है। वी यूज़ अंडर टू शो द सेंस ऑफ लेस देन, जब हमने लेस देन का उर्दू ट्रांसलेशन यानी कम का मीनिंग शो करना हो तो हम अंडर यूज़ करते हैं। द पीपल हु आर अंडर 20 कैन अप्लाई, जो लोग 20 से नीचे हैं, कम हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड वी यूज़ अंडर टू शो द सेंस ऑफ इन प्रोसेस ऑफ, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ प्रोसेस में है, कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो हम अंडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज़ अंडर ट्रीटमेंट, पेशेंट अभी ज़ेरे इलाज है, मतलब इलाज के प्रोसेस में है, तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ बिसाइड। बिसाइड का मतलब है साथ, एंड वी यूज़ बिसाइड व्हेन समथिंग इज़ एट और बाय द साइड ऑफ अदर थिंग, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ है तो हम बिसाइड यूज़ करते हैं। अली इज सिटिंग बिसाइड मी इन द हॉल, अली हाल में मेरे साथ बैठा था। एंड वी यूज़ बिसाइड व्हेन समथिंग इज इररेलेवेंट, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ गैर मुतल्लका है तो तब भी हम बिसाइड यूज़ करते हैं। योर रिमार्क्स आर बिसाइड क्वेश्चंस, तुम्हारे रिमार्क्स क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, गैर मुतल्लका है, तो उसके लिए भी हम बिसाइड यूज़ करेंगे। द यूज़ ऑफ बीनीथ, वी यूज़ बीनीथ व्हेन समथिंग इज अंडर द अदर थिंग एंड फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद दैट थिंग, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है बट दे हैव फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो हम बीनीथ यूज़ करते हैं। ही हिड हिमसेल्फ बीनीथ द ब्लैंकेट, उसने खुद को कंबल के नीचे छुपा लिया, कंबल के साथ कॉन्टैक्ट भी है और कंबल के नीचे भी है। एंड वी यूज़ बीनीथ व्हेन समथिंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर समवन, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़, कोई आदत, कोई हैबिट दूसरे किसी पर्सन के लायक नहीं है, शान शयान नहीं है, तो बीनीथ यूज़ करेंगे। इट इज़ बीनीथ हिज डिग्निटी टू से सच थिंग, ये उसकी अजमत, उसकी इज्जत के लायक नहीं है ऐसी बातें कहना। The use of inside, we use inside when something is within the limited area, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ एक लिमिटेड एरिया के अंदर है तो हम inside यूज़ करेंगे। There was someone within the room, कमरे में कोई था, room is a limited area, inside, कमरे से बाहर होगा तो outside। And we use inside to show the meaning of on the other side of, हमने जब दूसरी तरफ का मीनिंग की उर्दू ट्रांसलेशन बतानी हो तो हम इनसाइड यूज़ करते हैं। जैसे अली फेल जस्ट इनसाइड द गेट, ये गेट है, दूसरी तरफ हमने बताना है कि अली दूसरी तरफ गिर गया इनसाइड द गेट, गेट के अंदर, इधर होता है तो आउटसाइड हो जाना था। एंड वी यूज़ इनसाइड टू शो द मीनिंग ऑफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पार्टी में, किसी ग्रुप के अंदर का मीनिंग बताना हो तो तब भी हम इनसाइड यूज़ करते हैं। देयर आर क्लैशेस इनसाइड द पार्टी, पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में क्लैशेस हैं तो इसके लिए भी इनसाइड यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, द यूज़ ऑफ आउटसाइड, वी यूज़ आउटसाइड व्हेन समथिंग इज़ आउटसाइड द लिमिटेड एरिया, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ किसी लिमिटेड एरिया के बाहर है तो हम आउटसाइड यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक द अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड में रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर कुछ शो करना हो तो इनसाइड यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर कुछ शो करना हो तो आउटसाइड यूज़ करते हैं। सो व्हेन समथिंग इज़ आउटसाइड द लिमिटेड एरिया वी यूज़ आउटसाइड। ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड हिज कॉलेज, वो अपने कॉलेज के बाहर, इस एरिया के बाहर खेल रहा है। द यूज़ ऑफ थ्रू, वी यूज़ थ्रू टू डिनोट द मीनिंग ऑफ कमिंग आर गोइंग बाय द वे ऑफ, जब हमने ये बताना हो कि कोई चीज़ इस रास्ते से अंदर आती है या बाहर जाती है तो थ्रू यूज़ करेंगे। ही जम्प्ड थ्रू द विंडो, उसने खिड़की में से छलांग लगाई। एंड वी यूज़ थ्रू टू शो द मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, जब हमने एक किनारे से, एक तरफ से, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूवमेंट को शो करना हो तो थ्रू यूज़ करते हैं। ही लुक्ड
थ्रू द विंडो, उसने खिड़की में से देखा, खिड़की की एक तरफ से दूसरी तरफ तक, तो थ्रू यूज़ करेंगे। सिमिलरली द रावी फ्लोज थ्रू लाहौर, रावी दरिया लाहौर में से बहता है, तो लाहौर के एक किनारे से लाहौर के दूसरे किनारे की तरफ, इसको मीनिंग को शो करने के लिए हम थ्रू यूज़ करेंगे। एंड वी यूज थ्रू टू शो टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एज अ होल। जब हमने टाइम शो करना हो फ्रॉम वन पॉइंट से टू अनदर पॉइंट, तो हम थ्रू यूज़ करेंगे। ही स्लेप्ट थ्रू द नाइट, वो पूरी रात सोया रहा, मतलब रात के शुरू से लेके रात के आखिर तक वो सोया रहा। एंड वी यूज थ्रू टू शो द मीनिंग ऑफ बाय मीन्स ऑफ। स्टूडेंट्स, जब हमने बाय मीन ऑफ का उर्दू ट्रांसलेशन बतानी हो, का मीनिंग शो करना हो, के ज़रिए से बताना हो, तो हम थ्रू यूज़ करते हैं। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट थ्रू प्रॉपर चैनल, उसने प्रॉपर रास्ते से, प्रॉपर चैनल से पोस्ट के लिए अप्लाई किया। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ टू, वी यूज टू शो द डायरेक्शन और लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, स्टेशन की तरफ। आई टर्न टू द राइट, मैं दाईं तरफ मुड़ गया। जब लोकेशन या डायरेक्शन को शो करना हो तो टू इस्तेमाल करते हैं। एंड वी यूज टू शो द मीनिंग ऑफ टिल, मीन तक, उर्दू तक की ट्रांसलेशन शो करनी हो तो हम टू यूज़ करते हैं। दे फाट टू डेथ, मीन्स दे फाट टिल डेथ, वो मौत तक लड़े, तो टू भी यूज़ कर सकते हैं, टिल भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वी यूज टू शो द मीनिंग ऑफ रेंज, जब हमने रेंज, एक पीरियड को शो करना हो तो हम टू यूज़ करते हैं। आई विल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 to 12, दिस इज़ रेंज, जब हमने रेंज को शो करना हो तो हम टू इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, 3 लेवल पे अपनी प्रेपोजिशन को मुकम्मल करें। जनरल जो भी हमने पढ़ लिए हैं, कॉमन जो आपको फाइल अपलोड कर दी जाएगी, अलहम्द की बुक में है, वो प्रेपोजिशंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल प्रेपोजिशंस, इनको अच्छी तरह से तैयार करें। प्रेपोजिशंस को याद करने के कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स की अपनी एबिलिटी पे है कि वो इसको कितना याद करता है। इसको बार बार याद करें, इनके मीनिंग याद करें। वो थोड़ी सी प्रेपोजिशंस हैं, टेक्सचुअल प्रेपोजिशंस टेक्स्ट को पढ़ते हुए पहले ही आपके माइंड में हैं, आपने सिर्फ उनको गो थ्रू करना है। कॉमन प्रेपोजिशंस को आपको याद करना है और जनरल प्रेपोजिशंस के रूल्स आपको बता दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुड लक विद द प्रेपोजिशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।